1844 में एक पतली कॉपर तार ने वॉशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच पहली बार मानव आवाज के संकेत बिना बोल के भेजे। आप सोचिए, ये बस 64 किलोमीटर का दूरी थी, पर इस पाल ने पूरे दुनिया के संपर्क के इतिहास को बदल दिया। आप जब उस लम्हे को सोचते हैं तो लगता है जैसे दुनिया पहली बार इलेक्ट्रिकली सांस लिया था। ट्रांसमिशन का मूल अर्थ है ऊर्जा, आवाज या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। पुराने युग में लोग धुएं के संकेत और धूप के प्रतिध्वनि से संदेश भेजते थे, पर ये तरीके बहुत धीमे और असुरक्षित थे। मैग्नेटिज्म और करंट के प्रयोग ने मानव सोच को नए दिशा में मोड़ दिया। 1831 में माइकल फैराडे ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया तो दुनिया ने पहली बार देखा कि घूमता हुआ कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है। ये खोज ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी पत्थर साबित हुई। फैराडे के समय ये केवल लैबोरेटरी के प्रयोग लगते थे, पर आज हमारे घर का हर मोटर उन्हीं पर चलता है। सैमुएल मॉर्स ने 1836 में एक संदेश प्रणाली बनाई जिससे लेटर्स को डॉट्स और डैशेस के रूप में बदला जा सकता था। इसे लिखी हुई सूचना इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनकर तारों के माध्यम से गुजरी। आप सोचिए, घूमते समय ये सिग्नल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती थी। 1858 तक अटलांटिक ओशन के नीचे से पहली बार टेलीग्राफ केबल बिछाई गई, जिसका लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर था। ये केबल तापमान, दबाव और खोज के कठिन परीक्षा का सामना कर रही थी। सिग्नल को अमेरिका से यूरोप तक भेजना मानव साहस का प्रतीक बन गया। आपको हैरानी होगी, प्रथम ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन के लिए गट्टा पर्चा नाम का प्राकृतिक रबर यूज किया गया था। हर 1 मीटर तार को मॉइस्चर और कोरोजन से बचाना पड़ता था, वरना सिग्नल कमजोर पैट जाता। इंजीनियर्स ने हर पुल और खादी पार मेटिक्युलस मापन किया था। वोल्टा और एडिसन जैसे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के ट्रांसफर पे अपना फोकस रखा, क्योंकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल था। 1882 में न्यूयॉर्क सिटी के पर्ल स्ट्रीट स्टेशन से पहली बार सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू हुई। ये मोमेंट एनर्जी ट्रांसमिशन के युग का जन्म था। निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन का विचार दिया, जिसे करंट दूर तक कम लॉस के साथ पहुंच सकता था। उनका 1893 का शिकागो एग्जीबिशन में किया गया डेमोन्स्ट्रेशन 12,000 वोल्ट्स तक के करंट को सुरक्षित दिखता था। आप देख सकते हैं, टेस्ला ने दुनिया को पावर के नए युग में धकेल दिया। मार्कोनी ने 1895 में पहली वायरलेस ट्रांसमिशन दिखाया, जब रेडियो वेव्स ने हवा में अपनी पहली उड़ान भरी। 1901 में उन्होंने अटलांटिक ओशन के पार सिग्नल भेजकर असंभव को संभव बना दिया। आप सोचिए, बिना वायर्स के दुनिया जोड़ना एक सपना था, पर साइंस ने उससे हकीकत कर दिया। ट्रांसमिशन के युग में लॉस और एफिशिएंसी सबसे बड़े चुनौती बने। कॉपर का रेजिस्टिविटी 1.6810 ओम मीटर था, जिससे हर किलोमीटर पार वोल्टेज ड्रॉप होती थी। इंजीनियर्स ने ट्रांसफॉर्मर्स का आविष्कार किया ताकि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन और डोरस्टेप पे कन्वर्शन हो सके। 20th सेंचुरी के मध्य तक हाई टेंशन पाइलॉन्स ने पूरे दुनिया के शहरों को एक ग्रिड में जोड़ दिया। 400 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज लाइंस पे पावर बहुत दूर तक पहुंची और उनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता जब ओवरलोड होता। ट्रांसमिशन अब सिविलाइजेशनल धड़कन बन गई थी। डेटा ट्रांसमिशन के विकास ने इलेक्ट्रॉनिक युग लाया, जिसमें बाइनरी सिग्नल्स और कोडिंग ने मैनुअल मोर्स को रिप्लेस किया। 1940s के बाद रडार और टेलीकम्युनिकेशन ने दुनिया के नक्शों को नए जोड़ दिए। हर बाइट, हर बिट अब एक कंप्रेस्ड संदेश बन गया जो लाइट स्पीड से गुजरता है। फाइबर ऑप्टिक केबल ने 1970s में दुनिया बदल दी, जहां ग्लास फाइबर के अंदर लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सूचना ट्रांसमिट होती थी। लाइट का स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड के करीब होने के बावजूद लॉसेस कम थे। अब कॉपर के ऊपर ग्लास ने राज किया। सैटेलाइट ट्रांसमिशन ने 1962 में टेलस्टार के जरिए पहली लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट भेजी,
जहां सिग्नल ने 35,786 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक यात्रा की। ये मोमेंट ने स्पेस और अर्थ को एक कम्युनिकेशन लूप बना दिया। टेलीविजन सिग्नल के लिए अब डिस्टेंस सिर्फ नंबर बाक गया था। डिजिटल ट्रांसमिशन ने एनालॉग प्रक्रिया को रिप्लेस कर दिया, जिसमें हर सिग्नल को प्रेसाइज 0 और 1 के रूप में पकड़ लिया गया। इसी से नॉइज और डिस्टॉर्शन सिग्निफिकेंटली कम हुए। 1990 के दशक तक इंटरनेट बैकबोन फाइबर्स पार चलती लाइट ने पूरी दुनिया के बीच एक इनविजिबल वेब बना दिया। ट्रांसमिशन सिर्फ एनर्जी का नहीं, समाज का कनेक्शन भी बन गया। जब एक स्मार्टफोन कॉल 37,000 किलोमीटर तक सैटेलाइट के माध्यम से जाता है, तो ये विभाग सभ्यता के अंतर को मिटा देता है। 21वीं सदी का मानव अब आवाज, इमेज और डेटा सब कुछ एक सिग्नल में मिलता है। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के प्रयास भी जारी है, जहां माइक्रोवेव्स और रेसोनेंट मैग्नेटिक फील्ड्स से ऊर्जा भेजने का कोशिश हो रही है। 2013 में जापान ने 55 मीटर्स तक 1.8 किलोवाट ऊर्जा सफल तरीके से ट्रांसमिट की। आप सोचिए, घर के फैंस बिना वायर के चलकर चमक रहे हैं। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन अब रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स के लिए बैकबोन साबित हो रहा है। एंटार्क्टिका के पवन से उपजा ऊर्जा को 1000 किलोमीटर डोर ट्रांसफर करने के लिए HVDC लाइंस बन रहे हैं। इनका एफिशिएंसी लगभग 95 तक पहुंच गई है, जो एक इंजीनियरिंग माइलस्टोन है। आप जब ट्रांसमिशन टावर के नीचे खड़े होते हैं, तो लगता है जैसे ये लोहे के जायंट स्ट्रक्चर किसी इनविजिबल शक्ति को धारण किए खड़े हैं। उनके एंटेना 360 डिग्री में सिग्नल्स को फेलेट है। ये साइलेंट गार्डियंस पूरे मानव संपर्क के पहरेदार बन चुके हैं। हर नए वास्तु, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या क्वांटम कंप्यूटर, ट्रांसमिशन के बिना अपने अर्थ खो देता है। डेटा, एनर्जी और मोशन तीनों ट्रांसमिशन पे जीते हैं। ये साइंस सिर्फ फिजिक्स नहीं, बल्कि एक मानव सपना है, जिसमें हर चीज एक दूसरे तक पहुंच सकती है, बिना रुकावट, बिना सीमा। जब आप रात के आसमान में चमकते सैटेलाइट देखते हैं, तो सोचिएगा, अनमेन से हर एक सिग्नल ले जा रहा है, जो किसी के दिल, किसी मशीन या किसी मिशन तक पहुंच रहा है। ट्रांसमिशन ने मानवता को अक्सर गहराई, समंदर और अंतरिक्ष तक पहुंचाया है। ये यात्रा कभी रुकती नहीं।